नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया पासा या डाइस, जिसे आपने मेरे हिसाब से पूरी तरीके से समझ लिया होगा और कर लिया होगा। अगर आपको कोई उसमें समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और आगे मैं आपको अगला चैप्टर कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है घन या क्यूब। इसके क्वेश्चन आपने ज़्यादातर UGC नेट, UPSC की परीक्षा या आने वाले UPSI की परीक्षा में सब और NTPC की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक घन होता है, जैसे ये घन है, इस घन को आपने बना लिया। ये घन एक ऐसा पासा होता है, जैसे लूडो का पैसा होता है, वैसे ही ये घन का आकार होता है, जिसमें हमेशा आपको याद रखने वाली बातें होती हैं। जिसमें कभी कभी वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें याद रखने वाली बातें ये हैं याद रखने वाली बातें ये हैं कि इसमें नंबर 1 आपको याद रखना है कि कोई भी घन हो या कोई भी लूडो को पासा हो, उसमें हमेशा लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। दूसरा इसमें याद रखने वाला पॉइंट है कि किसी भी घन में हमेशा 8 कोने होते हैं। आठ कोने होते हैं। इसके आगे 12 किनारे, 12 किनारे तथा 6 फलक। 6 फलक, ये चीज़ आपको दोस्तों हमेशा याद रखनी होगी। कभी कभी ज़्यादातर एग्जामों में ऐसे परीक्षा के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पुलिस है, रेलवे है, उनमें डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक घन में कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी होती है। तो इसे हमेशा आप याद रखिए कि इसमें 8 कोने हैं, 12 किनारे हैं और 6 फलक हैं। इसके आगे आपको याद रखने वाली बात इसमें यह है, अगर आप याद रखने वाली बात है कि आपको कभी भी पूछा जाए शीर्ष घनों की संख्या, शीर्ष घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 8। ये चीज़ दोस्तों आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप इस चीज़ को भूल जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन मिस हो जाता है। ये ज़्यादातर टेस्टों में पूछा जाता है, चाहे वो घन रंगीन हो या सादा हो, उसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी। तो शीर्ष घन की अगर संख्या पूछी जाए तो आप इसे याद कर लीजिए, हमेशा कितनी होती है? 8। दूसरी बात आपको याद रखनी है, n की वैल्यू। पूरे घन चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है n। अगर आप n की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप घन चैप्टर को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। n की वैल्यू निकालने का तरीका है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा, ये चीज़ जो है ये घन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आपने ये चीज़ निकालना सीख गए तो मेरे हिसाब से आप बड़ी आसानी से घन चैप्टर को कर सकते हैं। वैसे इसके बहुत तरीके होते हैं, बहुत से टीचर अलग तरीके से कराते हैं। कोई टीचर कलर के हिसाब से कराते हैं, कोई भाजा गिन के करते हैं, कोई कैसे, लेकिन ये सबसे ईजी है। n की वैल्यू निकाल लीजिए। एक तो n की वैल्यू निकालने का ये तरीका है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, या फिर सीधा ये कह देते हैं n बराबर क्यू रूट में कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या।
दोस्तों आप ये ध्यान रखना, अगर बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा दी गई है तो आप उसे डिवाइड करके निकालेंगे, और अगर ये कहा गया है कि कुल छोटे घनों की संख्या x है तो आप उसे हमेशा क्यू रूट में x को निकालेंगे और n की वैल्यू आपके सामने आएगी। इसके आगे आपको ध्यान रखना है, इसके आगे आपसे पूछा जाता है कुल घनों की संख्या कितनी होगी। कुल घन की संख्या, तो अगर आपने n की वैल्यू निकाल ली है तो कुल घन की संख्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। n का q, जो भी n की वैल्यू निकल के आई है उसमें आप n का q कर देंगे तो कुल घन की संख्या आपके सामने होगी। इसके आगे आपसे पूछा जाता है मध्य घन। मध्य घन कभी आपसे पूछा जाए तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है n-2 × 12। मध्य घन की संख्या में n-2 × 12 कर देते हैं। इसके आगे आपसे पूछते हैं केंद्रीय घन। केंद्रीय घन के लिए करते हैं n-2 का स्क्वायर गुणा 6। और फिर आखिरी में आपको याद रखने वाली बात यह है कि अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय के लिए करते हैं n-2 का q। ये चीज़ों को आप याद रखेंगे, घन निश्चित कर लेंगे। ये मेरा दोस्तों आपसे बाद आया कि आप निश्चित ही अगर ये बात आपने ध्यान रखी तो ये घन चैप्टर आपके सामने बहुत इजी गोइंग हो सकता है। इसी से मिलते जुलते आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको मैं अभी कराऊंगा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, शीर्ष घनों की संख्या। शीर्ष घन की संख्या हमेशा कितनी होती है, 8। इसके बाद आपको अगर आगे घन को खोलना है या घन को सॉल्व करना है तो ये चीज़ों को आपको n की वैल्यू निकालनी होगी। n की वैल्यू बराबर होती है बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, या कुल छोटे घनों की संख्या। जो भी निकल के आएगी वो n की वैल्यू हो जाएगी, और आगे आपके सारे फार्मूले n के हिसाब से ही चलेंगे। आपसे पूछा जाता है कुल घन की संख्या, तो कुल घन की संख्या कितनी होती है, n का q। कितनी होती है दोस्तों, n का q। इसके बाद आपसे पूछा जाता है मध्य घन। मध्य घन की फार्मूला बनता है n-2 गुणा 12। n-2 गुणा 12 मध्य घन हो जाएगा। इसके आगे आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय घन। केंद्रीय घन होता है n-2 का स्क्वायर गुणा 6, जो मैंने आपको नोट कराया हुआ। इसके आगे आपसे पूछा जाता है अंतः केंद्रीय, इसके लिए होता है n-2 का q। दोस्तों मेरे हिसाब से आपने इनको समझ लिया होगा, तो मैं इनको रफ कर देता हूँ और आगे आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराता हूँ। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। इसे रफ कर देता हूँ। देखो मैं दोस्तों पहले आपको ये बता देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा, कि मैंने आपको बताया कि एक घन में 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। जैसे आपने नोट तो कर लिया, लेकिन आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे ये 6 फलक, 8 किनारे और 12 कोने होते हैं। इसके लिए मैंने 3 पार्ट बनाए घन के, 1, 2, 3। 3 तरीके के आपने घन बनाए, जिसमें आपको सबसे पहले मुझे बताना है कि जो ये होता है, आपकी ये भुजा है, इसको कहते हैं हम लोग सतह। ये सतह हो गई, जिनकी मैंने आपको बताई थी संख्या कितनी होती है, 6। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कोने। तो ये जो चीज़ है ये होते हैं कोने, जिनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 8। इसके आगे ये चीज़ है, इसको कहते हैं कोर या किनारे। इनकी संख्या कितनी होती है, 12।
ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ इसमें, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके आगे अगर आप देखते हैं कोने, अगर आपको देखना है तो आपने क्या किया, इनको मार्क किया हुआ है। ये क्या हो गए आपके कोने, इनको आपने मार्क कर दिया, ये आपके सारे कोने हो गए। इसके आगे अगर आपको 12 किनारे देखने हैं, कोनों की संख्या कितनी हो गई आपकी 8। अब आपको 12 किनारे अगर देखने हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको डिवाइड कर देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आपने कर दिया 10 11 और आपका हो गया ये एक 12। ऐसे करके आपके कितने किनारे होते हैं, 12। इसके आगे दोस्तों मैं आपको सवाल कराता हूं, देखिए इसे रफ कर देता हूं। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करते रहना। मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से इसे बता दिया। ये आपकी होती है सतह, ये होते हैं कोने और ये होते हैं आपके किनारे। अब देखो मैं दोस्तों एक घन बना देता हूं। ये घन बन के तैयार हो गया आपका। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें घनों में रंग भरा होगा, और कभी कभी ऐसे भी पूछे जाएंगे जिनमें रंग नहीं भरा होगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, किसी घन को 125 छोटे छोटे एवं बराबर भागों में काटा गया है। 125 छोटे छोटे एवं बराबर भागों में काटा गया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, मैं लिख देता हूं। 125 छोटे छोटे एवं बराबर घनों में बांटा जाता है। कोई घन हो सकता है जिसमें कोई कलर नहीं भरा हुआ है। सिंपल घन का सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घनों में बांटा जाता है। तो इसमें बड़े घन और छोटे घन की भुजा दी नहीं गई है, सिर्फ 125 छोटे छोटे एवं बराबर घनों को बताया गया है। तो मैंने इसके लिए बताया था n बराबर होगा क्यू रूट कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या। अब आपके छोटे घनों की संख्या कितनी है, 125। 125 कितने का क्यूब होता है आप लोग जानते होंगे, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 हो गया, तो आपकी n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब आपके जितने भी क्वेश्चन चलेंगे n के हिसाब से वो सारे 5 के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे आपसे ये कह दिया गया, आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, शीर्ष घन की संख्या। शीर्ष घन की संख्या मैंने अभी आपको याद बताया था कि इस चीज को याद रखना है। शीर्ष घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है दोस्तों, 8। तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा, 8। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चन हमारे 2013 के एसआई मेंस परीक्षा में पूछा गया। इसमें 3 क्वेश्चन आए थे और ज़्यादातर बच्चों से ये क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि घन चैप्टर जो है बहुत कम बच्चे इसे रिवाइज करते हैं। शीर्ष घनों की संख्या हमेशा कभी भी आपसे पूछा जाए, चाहे घन रंगीन हो चाहे घन खाली हो, लेकिन उसमें शीर्ष घनों की संख्या हमेशा कितनी होगी, 8। इसके आगे आपसे पूछा जाता है मध्य घन। मध्य घन, अगर आपसे यह पूछा जाता है मध्य घन की संख्या, तो मैंने आपको फार्मूला बताया मध्य घन की संख्या के लिए, n-2 गुणा 12। आप आसानी से कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू आपने निकाली है, n की वैल्यू कितनी है, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। और 3 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36। मध्य घन की संख्या कितनी आ जाएगी, 36। ऐसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है केंद्रीय।
केंद्रीय घन की संख्या। दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया केंद्रीय घन की संख्या, तो केंद्रीय घन की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था n-2 का स्क्वायर गुणा 6। अब n की वैल्यू कितनी है हमारी 5, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 छिक्का कितना होता है 54। ऐसे आपसे आखिरी क्वेश्चन ये बन सकता है चौथा, अंतः केंद्रीय। अंतः केंद्रीय घन की अगर संख्या पूछी जाए तो मैंने बताया आपको n-2 का क्यूब। n की वैल्यू कितनी थी हमारी 5, 5 में से 2 गया 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। इस तरीके से आप कोई भी घन अगर आपके पेपर में आए जिसमें कोई कलर नहीं भरा गया है, सिंपल घन का अगर सवाल है, ज़्यादातर पेपरों में यही क्वेश्चन आते हैं और आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। n की वैल्यू निकालकर शीर्ष घन की संख्या कितनी है 8, मध्य घन पूछा जाए n-2 गुणा 12, केंद्रीय घन n-2 का स्क्वायर गुणा 6, और अंतः केंद्रीय घन n-2 का क्यूब बराबर कितना है 27। इसे दोस्तों मैं रफ कर देता हूं, इसे मिटा दिया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, जो ज़्यादातर आपके पेपरों में पूछा जाता है और आप लोगों ने देखे होंगे, ज़्यादातर यूपीएससी की परीक्षाओं में देखे होंगे, और अभी हाल ही में एक यूपीएससी की परीक्षा हुई उसमें भी ये क्वेश्चन आया 2018 में, कि ऐसे घन की संख्या बतानी है जो रंगीन है। ऐसा भी हो सकता है पूरा घन रंगीन एक ही कलर से हो, ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 कलर हो, ऐसा भी हो सकता है जिनमें 3 कलर से रंगीन हो। तो इसके लिए क्या है, जो मैंने आपको याद रखने वाली बात बताई थी, याद रखने वाली बात, ये चीज बिल्कुल सेम वही है, बस इनका क्या है कि क्वेश्चन पूछने का नजरिया अलग हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया मध्य घन, मध्य घन बताया और इसका फार्मूला मैंने आपको बताया n-2 गुणा 12। तो इसमें क्या करते हैं, मध्य घन का नाम चेंज कर दिया गया और मध्य घन को क्या कहा उन्होंने, 2 रंग, 2 रंग के घन। अगर आपसे 2 रंग के घन पूछे जाएं तब भी यही फार्मूला लगेगा, और अगर मध्य घन पूछा जाए तब भी यही फार्मूला लगेगा। बस ये ध्यान रखना है, मध्य घन आपसे जब पूछा जाएगा जब घन में कलर नहीं होगा, और 2 घन की बात जब कही जाएगी जब घन में कलर लगा होगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया केंद्रीय, केंद्रीय घन, तो केंद्रीय घन के लिए मैंने आपको बताया था n-2 का स्क्वायर गुणा 6। सेम वही क्वेश्चन वैसे ही वो पूछेगा, एक रंग का घन, एक रंग, तो एक रंग के लिए भी आप क्या करेंगे, यही फार्मूला लगा देंगे n-2 का स्क्वायर गुणा 6। बस उसके पूछने का नजरिया अलग है, मध्य घन 2 रंग, केंद्रीय घन 1 रंग। ऐसे आपसे पूछा जाता है अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय, तो इसके लिए मैंने आपको बताया n-2 का स्क्वायर गुणा n-2 का क्यूब। अंतः केंद्रीय के लिए मैंने आपको बताया n-2 का क्यूब। ऐसे ही वो इसको क्वेश्चन बनाएगा बिना रंगा, बिना रंगा घन। तो आपको बस आपको एक कला ध्यान रखनी है कि इनको मिक्स कर देना। अगर आपसे मध्यघन एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है मध्यघन n-2 गुणा 12 या 2 रंग, केंद्रीय घन n-2 का स्क्वायर गुणा 6 या 1 रंग, अंतः केंद्रीय n-2 का क्यूब या बिना रंग। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो फिर ये घन चैप्टर मेरे हिसाब से आप बड़ी इजी गोइंग कर सकते हैं। वो चैप्टर जिसको एटा के या इंडिया के बड़े से बड़े टीचर आसानी से आपको नहीं सिखा सकते, वो मैं आपको बड़ी आसानी से सिखा सकता हूं। आगे देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे ये घन है, अब घन में आपसे ये कह दिया गया है कि 3 कलर अलग अलग लगे हुए हैं। जैसे इसमें मान लिया 2 रंग लाल,
ये क्वेश्चन है, मान लिया 2 रंग लाल, 2 रंग काले और 2 रंग नीले। ये क्वेश्चन दे दिया गया, एक घन की सतहों को, 2 सतहों को लाल रंग से, 2 सतहों को काले रंग से और 2 सतहों को नीले रंग से रंगा गया है। अब इसमें यह कहा गया है कि इन्हें 216 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो मैंने बताया था कि जब n की वैल्यू आपको निकालनी है और छोटे घनों की संख्या दी गई है तो उसमें क्या करते हैं, n का क्यूब कर देते हैं। तो इसमें छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 216 का क्यूब कितना होता है, 6। या आप इसे अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे गुणा कर दो, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिंग 36 और 36 छिंगा कितना होता है, 216। तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे सामने, 6। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। आपसे पूछ लिया गया 3 सतह रंगीन। दोस्तों मैंने 3 सतह रंगीन के लिए बताया था कि जब भी कभी आपसे 3 सतह रंगीन का पूछा जाए या शीर्ष घन का पूछा जाए तो आंसर हमेशा एक ही होता है, 3 सतह बराबर होता है शीर्ष। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 8, जो मैं पीछे आपको बताया अभी शुरू में। इसके आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 सतह रंगीन। दो सतह रंगीन के लिए मैंने फार्मूला बताया n-2 का गुणा 12। आपसे कहा गया 2 सतह रंगीन है। अब आप ये मत सोचिए कि 2 सतह रंगीन या आपसे केंद्रीय घन, एक ही बात है, बस वो केंद्रीय घन आपका बिना रंगा हुआ है और ये जो इसमें कह रहा है 2 रंग से रंगे हुए हैं। तो आपसे 2 सतह रंगीन के लिए कहा गया, आपकी n की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 6। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 6 - 2 गुणा 12। अब 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 और 12 चौक 48। तो 2 रंग के कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 48। इसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछा गया, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है। एक सतह रंगीन, तो इसके लिए मैंने बताया n-2 का स्क्वायर गुणा 6। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6। आपने 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 16 छिंग कितना होगा, 96। तो एक सतह के रंग वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 96। इसके बाद आपसे यह पूछा जा सकता है, बिना रंगा, बिना रंगीन। तो इसके लिए फार्मूला था n-2 का क्यूब। n 6 है, 6 का आपने 2 घटाया, कितना बचा, 4 और 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64। ये मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप n की वैल्यू निकालना सीख गए तो आप घन चैप्टर को चुटकी में कर सकते हैं, इजी गोइंग। कुछ है ही नहीं, आपसे पूछेगा 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, बिना रंगा, बिना 3 रंग के, या फिर आपसे पूछा जाए कुल घन आपसे पूछा जाए n का क्यूब कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय घन, तो केंद्रीय घन के लिए मैंने आपको बताया कि n-2 का 12 कर दीजिए। तो ऐसे करके केंद्रीय घन या खाली रंग या रंगीन घन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप उनके फार्मूलों को समझ लीजिए और आप बड़ी इजी गोइंग इन सवालों को कर सकते हैं। मैंने आज आपको बताया घन में याद रखने वाली बातें, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक घन में 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। तो ये चीज आपको परफेक्ट याद होनी चाहिए कि घन में 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ लेता है कि एक घन में कितने कोने होते हैं, एक घन में कितने किनारे होते हैं, एक घन में कितने फलक होते हैं। तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं अगर आपने मेरी बताई हुई बात को याद रखा है तो। दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूं।
एक और मैं घन बनाता हूं। घन की क्या खासियत होती है, चारों भुजाएं बराबर की होती हैं, और इसको यूं करके आपने लाइन को जोड़ दिया, तो ये क्या बनके तैयार हो गया आपका घन। अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जैसे आपसे कह दिया गया किसी घन को सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। कैसे रंग से रंग दिया गया है, लाल रंग से, लाल रंग से रंग दिया गया है, और उन्हें 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। 4 कितने सेंटीमीटर के छोटे छोटे, 4 सेंटीमीटर के। तो इसमें पहली भुजा कितनी दे दी गई है, 4, और दूसरी भुजा दी गई है 1। तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू बराबर हो जाएगा 4/1 बराबर कितना आ गया, 4। अब आपने इसकी वैल्यू निकाल ली 4। पूरे घन को किस रंग से रंगा गया है, लाल रंग से, लाल रंग से रंगा गया। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपने n की वैल्यू निकाल ली, n बराबर कितना आ गया, 4। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे कितने घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा हुआ है। मतलब किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा, मतलब बिना रंगा, बिना रंगीन घन। मैंने आपको बताया n-2 का क्यूब। बिना रंगा घन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या फार्मूला लगाते हैं, n-2 का क्यूब। n की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 4। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो क्या आंसर हुआ हमारा, 8। इसके आगे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। तीन सतह रंगीन के लिए हमेशा मैंने बताया आपका आंसर क्या होगा, 8। इसमें कुछ नहीं होना, 3 सतह का कभी भी आपके सामने सवाल आए तो आप उसे तुरंत क्या कर देंगे, 8, या शीर्ष घन आ जाए तो भी उसका आंसर 8 ही होता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ऐसे कुल कितने घन बन सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कुल घन। तो कुल घन बराबर मैंने आपको बताया n का क्यूब। n का क्यूब 4 है, n की वैल्यू, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे तो फिर इसके आगे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे घन का अगला चैप्टर जो मैं दूंगा, जो एडवांस चैप्टर होगा, जो शायद है कि कभी आपने कभी पढ़ा नहीं हो या किसी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं हो। ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, आपको नॉर्मल चैप्टर करा दिए, कोडिंग डिकोडिंग दिशा रिश्ता वगैरह कराकर उनकी रीजनिंग आपकी हो गई। लेकिन रीजनिंग की जो शुरुआत होती है वो कठिन चैप्टर की शुरुआत होती है आपकी कहाँ से, पासा से, जो मैंने आपको सबसे पहले कराया। उसके बाद घन है, घनाभ है, कैलेंडर है, इनपुट आउटपुट है, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, कथन कार्रवाई, जो आजकल आपके सबसे ज़्यादा पेपरों में आते हैं और जिन्हें करने में आप लोग सबसे ज़्यादा कठिनाई करते हैं। जैसे आप कहीं भी किसी भी इंडिया के टीचर से पढ़ते हैं जो आपको बेसिकली समझाने में असमर्थ होता है, उसे मैं आपको चुटकी में समझाऊंगा। दोस्तों आज का मेरा वीडियो जो मैंने आपको कराया घन या क्यूब, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे ऐसे ही बहुत से चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि मेरा भी मोरल बढ़ता रहे। थैंक यू।